अब आगे ध्यान से सुनना भाई और बहनों, अध्यात्म में ये बातें हमारे बहुत काम आएंगी, क्योंकि काल भी मौके की तलाश में रहता है कि आत्माओं के मन में कहां पर संशय पैदा करूं, कहां पर शंका पैदा करूं। और यदि किसी ने ऐसी कोई शंका हमारे मन में डाल दी और यदि हमने उस पर चिंतन करना शुरू कर दिया तो हमारी बात बिगड़ जाएगी। चिंतन करने का मतलब, हाँ यार बात तो इसकी सही है, गुरुजी ने ऐसा क्यों किया फिर, तो फिर हमारी बात बिगड़ जाएगी। जो भी छानबीन करनी है नाम दीक्षा लेने से पहले कर लो अपने गुरु के विषय में, भक्ति के विषय में। एक बार यदि आपने गुरु बना लिया, उपदेश ले लिया, उसके बाद फिर मन में कोई संशय, कोई शंका नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर एक शंका है, वैसे तो परमात्मा ने काफी बार उसका समाधान करवा दिया है, फिर भी बहुत सारे लोग कह देते हैं कि तुम्हारे गुरु भगवान कैसे हैं, तुम्हारे गुरु भगवान कैसे हुए। तुम्हारे गुरु जी तो खुद कहते हैं कि मैंने इतने साल तक बालाजी की पूजा की, बाबा श्याम जी की पूजा की, श्री विष्णु जी की पूजा की। तुम्हारे गुरु भगवान कैसे हुए? क्या भगवान भी किसी और की पूजा करता है? भाइयों और बहनों, यह कलयुग की बिचली पीढ़ी है। सबसे पहला जवाब तो यह है कि इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में हमारे भगवान खुद एक भगत की भूमिका करके दिखा रहे हैं, खुद एक आम संत की भूमिका करके दिखा रहे हैं, खुद एक आम व्यक्ति की भूमिका करके दिखा रहे हैं। साहिब से सतगुरु भये, सतगुरु से भये संत, धर धर वेख विशाल अंग, ये खेल है आदि और अंत। साहिब से सतगुरु भये, सतगुरु से भये साध, ये तीनों अंग एक हैं, गति कुछ अगम अगाध। 8 सितंबर 1951 से 17 फरवरी 1988 तक हमारे गुरुदेव ने एक आम व्यक्ति की, एक आम नागरिक की भूमिका निभा के दिखाई। 17 फरवरी 1988 से 1994 तक सतगुरु रामपाल जी ने एक अच्छे और नेक भगत की भूमिका निभा के दिखाई, और सन 1994 से वर्तमान समय में लगातार वे एक सच्चे सतगुरु की भूमिका करके दिखा रहे हैं। तो जो भूमिका ये परमात्मा अपने हाथ में लेता है उसको पूरी तरह से निभाता है। अरे परमात्मा तो अंधा नहीं होता, नहीं होता ना आंखों से अंधा होता, ना ज्ञान से अंधा होता, लेकिन द्रौपदी के लिए परमात्मा ने अंधे की भूमिका निभाई। अंधे की भूमिका करते हुए परमात्मा नदी में गहरे चले गए। तो ये परमात्मा जो भूमिका निभाता है वो पूरी निभाता है, पूरी। तो गुरुदेव भगवान यहां पर अपने विषय में जिक्र कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे मैं बालाजी की पूजा करता था, श्याम जी की पूजा करता था। तो कहीं हमारे मन में कोई शंका पैदा ना हो जाए, कोई दूसरा सिरफिरा काल का एजेंट, क्योंकि बहुत सारे लोग इस परमात्मा के बच्चों के पीछे लगे हुए हैं। ये दुनिया भर के जितने भी साधु संत महात्मा है ना, इनको और कहीं ठिकाना नहीं है, सारे के सारे संत रामपाल जी के भक्तों के पीछे लगेंगे, क्योंकि काल प्रेरणा है। बाकी जगह तो सबकी नैया डूबी पड़ी है, सत भक्ति कहीं है नहीं। तो काल को चिंता तो संत रामपाल जी के भक्तों से हो रही है कि यहां से आत्माएं मेरे जाल से बाहर निकल सकती हैं। तो सबको संवार रखा है, जिसको देखो संत रामपाल जी के पीछे पड़ा है, उनकी भक्ति में मीन मेख निकालने के पीछे पड़ा है, उनके भक्तों को तोड़ने के पीछे पड़ा है। तो गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। जैसे दास बचपन से राम कृष्ण और विशेषकर विष्णु जी का, कृष्ण जी का विशेष भक्त रहा है, इसके साथ हनुमान जी के प्रति भी लगन में, तरफ में, चाह में कोई कमी नहीं थी। इस कारण से मंगलवार का व्रत रखना, किसी ने बता दिया कि राजस्थान में सालासर एक स्थान है जहां पर हनुमान जी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, और वहां जाने से सारे सुख हो जाते हैं। तो दास सिरसा सर्विस करता था, हरियाणा का एक शहर है, पंजाब से सटा हुआ डिस्ट्रिक्ट है। वहां से पता चला तो दास बैठ के ट्रेन में सालासर पहुंचा, शुरू उतरा, वहां से अन्य साधनों से वहां एक छोटा सा गांव सालासर, वहां एक छोटा सा मंदिर, और उसमें एक पत्थर की मूर्ति, उसकी शक्ल भी ठीक सी कोई ना, हनुमान का वो आइडिया लगा गया था। उस समय ये सन 1978 की बात है, ऐसा कोई वहां पर ज्यादा भीड़ नहीं होती थी।
हम सुबह आराम से दर्शन कर लेते थे। हद से हद 500-400 आदमी जाते थे। फिर देखते देखते 10 साल में वहां पर टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनने लगी, यानी 4-4 घंटे में नंबर आने लग गया। और उस दौरान जैसे भी कोई राहत मिली, जैसे सर्विस लगी, पढ़ते थे, पास होते चले गए। हनुमान जी और श्री कृष्ण की जय जयकार। और जैसे हम पढ़ते थे, पास होते चले गए। तो ये श्रेय अपने इन इष्ट देवों को मानते थे जो एक से अनेक थे। श्री विष्णु भगवान, कृष्ण जी, श्री राम जी और हनुमान जी, शंकर भगवान जी। यानी शंकर भगवान जी कोई पीछे नहीं रखते थे। और ये बता रखा था अगर माँ की भक्ति नहीं करनी, इसको विशेष ध्यान नहीं देते थे इसके ऊपर। फिर भी पास हुए, सर्विस लगी, पुत्र प्राप्त हुआ, फिर पुत्री संतान होती चली गई। और इतनी खुशी हुई कि सारा कुछ हनुमान जी ने, श्री कृष्ण जी ने, विष्णु जी ने कर दिया। और ये देख रहा है दास के जो कबीर नास्तिक है, उनके भी सुख हो रहे थे। तो बात ये है, अब पता चला कि ये साधना वो सुख देने की थी नहीं जो हम इन कैसर कर रहे थे, इनसे होगा, इनको श्रेय दे रहे थे। तो बच्चों, कबीर पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, मार्ग में सतगुरु मिले, दीपक ले दिया हाथ। तो भाई और बहनों, कहने का मतलब है जब जब ये कबीर परमात्मा इस धरती पर, इस काल लोक में, मृत्यु लोक में आप और हम आत्माओं को ज्ञान देने के लिए सतलोक से चलकर गति करके आते हैं, प्रकट होते हैं, आप और हमें समझाने के लिए परमात्मा एक समय तक आप और हमारे जैसी सारी क्रिया करते हैं। सारी क्रिया हमारे अंदर घुसते हैं, ये साबित करते हैं, ये दिखाते हैं कि मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूं, ताकि हम उनके निकट आ जाएं, हम उनकी बातें सुने, हम उनके ज्ञान को सुने। 650 साल पहले परमात्मा जी आए कबीर नाम से। क्या उन्होंने वैष्णव परंपरा को धारण नहीं किया था? अरे इस भक्ति मार्ग में, कबीर के मार्ग में कंठी माला का तो कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन कबीर परमात्मा ने जब 5 वर्ष की उम्र में, लीलामयी उम्र में, आदरणीय रामानंद जी को, पंडित रामानंद जी को जब अपना मुंह बोला गुरु धारण करना था, तो क्या लीला की उन्होंने? उस घाट पर जाकर लेट गए 2 साल के बच्चे का रूप बनाकर। पंडित रामानंद जी सुबह सुबह नहाने के लिए गए। उनके पैर की खड़ाऊ जो परमात्मा लेटे हुए थे उनको लगी। परमात्मा रोने की लीला करने लगे। पंडित रामानंद जी ने कहा कि बेटा रो मत, राम राम बोल, राम राम बोल। और जैसे नीचे झुके तो उनके जो गले की माला थी, वो माला भाई और बहनों वैसे नहीं निकल सकती थी, चाहे कितना नीचे सिर कर लो। पंडित रामानंद जी के लंबे लंबे बाल थे, वो चोटा रखा करते थे। अब वो चोटे में से माला कैसे निकल के पड़ जाएगी? लेकिन वो परमात्मा थे, उन्होंने माला निकालनी थी, निकाल ली। वो माला उनके गले से निकलकर परमात्मा के गले में डल गई, एक कंठी वाली, वो तुलसी की माला। अब बताओ, इस परमात्मा ने वैष्णव परंपरा को फॉलो किया कि नहीं किया? अब कोई कह देगा भाई कबीर जी काहे के भगवान, कबीर जी काहे के परमात्मा, वो तो कंठी की तुलसी वाली माला पहरा करते थे। अरे वो लीला उन्होंने क्यों की? उस लीला के पीछे मकसद क्या था? उसके बाद जब गोरखनाथ जी ने पंडित रामानंद जी को ज्ञान गोष्ठी का निमंत्रण भेजा, तो उस समय 10 साल की उम्र में कबीर परमात्मा अपने मुंह बोले गुरु पंडित रामानंद जी के साथ में कौन सी वेशभूषा बना के गए थे? वैष्णव परंपरा वाली वेशभूषा। तो क्या वो वैष्णव बन गए थे? क्या वो विष्णु जी की भक्ति किया करते थे? वो लीला क्यों की उन्होंने? किस लिए की? उसके पीछे कारण था, रीजन था।
आदरणीय गरीबदास जी, अरे आज तो आपको विश्वास हो गया होगा कि गरीबदास जी खुद परमात्मा थे, कबीर साहिब थे। आपने एक सत्संग में सुना होगा कि आदरणीय गरीबदास जी को 10 वर्ष की उम्र में कबीर जी मिले। फिर एक सत्संग में आपने यह भी सुना होगा कि गरीबदास जी ने जब वो मात्र 3 दिन के थे, उन्होंने अर्जुन सर्जुन को सार नाम दिया, अर्जुन सर्जुन को अपनी शरण में लिया। अब यदि गरीबदास जी को 10 साल की उम्र में ही कबीर जी मिले थे, आगे नाम देने का आदेश दिया था, शतलोक लेकर गए थे, ज्ञान योग खोला था, तो भाई फिर वो 3 दिन की उम्र में अर्जुन सर्जुन को नाम किसने दे दिया? एक सत्संग आपको सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान। जब आदरणीय गरीबदास जी मात्र 3 दिन के थे, अर्जुन सर्जुन को शौपन के माध्यम से दिखाया कि मैं वहां आ चुका हूं छुडानी में। अर्जुन सर्जुन वहां गए और गरीबदास जी ने मात्र 3 दिन की उम्र में उनको सार नाम दिया। ध्यान से सुनिएगा। आपका गुरु किस है महाराज कि आपके घर में, मेरे घर में अवकाल जो बच्चा पैदा हुआ है 3 दिन का हो रहा है, परसों जो पैदा हुआ, और गुरु कहा वो गुरु से हमारा ने बोला जी आप यहाँ पौड़ी में बैठो, मैं लड़के ने यहीं ले आऊंगा, आप चले भी नहीं जा सकता। हाथ जोड़ के न बोलो जोलम हो जाएगा, एक सजाते ही पारे सारा ना लाइयो गड़ जाएंगे कभी आम चालेंगे। तो बोला जी चालन जोगे तो कोई ना, चाहे मर जा आराम है, जाएंगे उसके बारे में आगे उड़े माथा टेकेंगे आगे। एक 2 वो पकड़े, 2 वो पकड़ा, उन लत ले गए बेचारे, नो पिता पिता पाटक दे, नो टूटे टूटे से गोडे जाके उस जहां माता रानी नाम था महाराज जी की माता जी का, जहां माता रानी और बच्चा महाराज बंदी छोड़ लेटे हुए थे, उस कमरे में जाके और छोड़ दिए। इन्होंने बोले तुम बाहर जाओ, और बाकी बाहर नो कान ला के सुने की बात हो रही है। महाराज रानी सुआदी नींद पे, और वो नो देखे नो खिड़कियां में देखें के बतलाव से बंदी छोड़ 3-7 दिन के बच्चे न बोले अर्जुन सर्जुन, और वो लंबे पड़े मुंदे रोवे न बोला जचगी था रहे गुरु के प्रति विक्षेप नहीं आकर अगदी बस भोग लिया हमने जितना भोगना था, बंदी छोड़ पापी जीव से बख्श दो। न बोला आज के बाद परण कर लो, कभी भी गुरु के प्रति विक्षेप नहीं लाना। गुरु मानस कर जानते हुए नरकइये अंध, महादुखी संसार में अग यम के पल। न बोला बैठे हो, महाराज की शक्ति तो एकदम नो बैठे हो गए। न बोला नाम लो, उपदेश दिया, और भजन करो, भजन किया और जाओ मुक्त हो जाओगे। इतना कह के उसने ठाके बलराम जी उनके गपोड़ी में ले आए। 2-3 दिन वहां डटे, उसी समय शरीर त्याग कर सतलोक। तो मात्र 3 दिन की लीलामय उम्र में आदरणीय गरीबदास जी ने अर्जुन सर्जुन को सार नाम दिया। और भाई और बहनों, हम जो भक्ति बोध पढ़ते हैं या वैसे भी हम लोग तीनों समय की आरती करते हैं, इतने सारे जयकारे लगाते हैं, उन जयकारों में 3 ही महापुरुष हैं जिनके नाम से पहले बंदी छोड़ शब्द लगता है। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, और लास्ट में बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। यानी सतगुरु रामपाल जी जो वर्तमान में धरती पर प्रकट हैं, ये स्वयं बंदी छोड़ हैं, कबीर भगवान हैं। 350 साल पहले गरीबदास जी के नाम से भी यही आए थे, और 650 साल पहले कबीर नाम से भी यही आए थे। तो गरीबदास जी तो खुद परमात्मा थे, भगवान थे। और भगवान तो शुरू से भगवान होता है, कोई आगे चल के थोड़ी होता है। अब आपने एक सत्संग ये भी सुना होगा, पहले आपको ये क्लियर कर दूं वरना फिर ये मन में शंका पैदा हो जाती है कि भाई गुरुजी ने एक सत्संग में तो बोल रखा कि गरीबदास जी को 10 साल की उम्र में भगवान मिले, और 10 साल की उम्र में गरीबदास जी को भगवान मिलने के बाद फिर अर्जुन सर्जुन आए, फिर गरीबदास जी ने उनका उद्धार किया। और इस सत्संग में गुरुजी कह रहे हैं कि मात्र 3 दिन की उम्र में ही अर्जुन सर्जुन को गरीबदास जी ने नाम दिया। तो भाइयों और बहनों, अभी गुरुदेव ने क्या कहा
कि रे अर्जुन सर्जुन, गुरु के प्रति कभी सौपन में भी विक्षेप नहीं आना चाहिए, उसकी लीला अजब गजब होती है। नामा और रैदास रसीला, कोई न जाने अवगत लीला। भगवान के पास में रहने वाले भी नहीं समझ पाते उनकी लीला के विषय में। गरीब रविदास जी नहीं समझ पाए, नामदेव जी नहीं समझ पाए। कभी विक्षेप नहीं आना चाहिए गुरु जी के प्रति, अगर गुरु बना लिया तो, अगर विश्वास कर लिया तो। अब भाई और बहनों, इसका रीजन क्या होता है वो भी परमात्मा ने सत्संगों में क्लियर कर रखा है। गुरुदेव कहते हैं बच्चों, ये जो घटनाएं हैं ये अलग अलग समय की, अलग अलग युगों की घटनाएं हैं। किसी युग में, किसी समय गरीबदास जी जो है ये मतलब 3 दिन की उम्र में अर्जुन सर्जुन को नाम दे देते हैं। किसी युग की, किसी समय की घटना में 10 साल की उम्र में दे देते हैं, और किसी युग में, किसी समय में ये 12 साल में दे देते हैं। ये अलग अलग युगों की अलग अलग घटनाएं हैं। ये परमात्मा की अपनी मर्जी पे होता है, वो 10 साल में आकर मिले, या वो खुद ही आकर ये सारा खेल खेल जाएं, या वो 12 साल की उम्र में आकर मिले। एक सत्संग में आपने सुना होगा, गुरुदेव ने बताया कि हर कलयुग में, कलयुग की जो प्रथम पीढ़ी है वो कलयुग की शुरुआत में नहीं होती है। ये परमात्मा की अपनी मर्जी पे होती है। वो चाहे तो कलयुग के बीच में भी आ जाते हैं, वो चाहे तो कलयुग के लास्ट में भी आ जाते हैं, चाहे तो वो कलयुग की शुरुआत में भी आ जाते हैं। तो ये उनकी अपनी मर्जी, उनकी अपनी मौज के ऊपर निर्भर करता है। तो आप और हमने इस प्रकार की बातें सुन के मन में कोई विक्षेप पैदा नहीं करना चाहिए कि गुरुजी ने एक सत्संग में तो बोल दिया कि 10 साल की उम्र में अर्जुन सर्जुन को मिले, फिर अर्जुन सर्जुन को दर्शन दिया कि छुड़ानी में मेरी आत्मा आ गई है, जाके नाम ले लो। और इस सत्संग में कह रहे हैं कि मात्र 3 दिन की उम्र में गरीबदास जी ने उनको नाम दीक्षा दे दी। तो ये खुद परमात्मा है। ये गरीबदास जी के नाम से खुद ही परमात्मा आता है इस समय, और इनकी मौज ये क्या लीला करे उस समय। तो आप और हमने मन में कोई शंका पैदा नहीं करनी है। तो एक सत्संग आपने सुना होगा गरीबदास जी के विषय में कि कबीर परमात्मा उनको 10 साल की उम्र में आकर मिले, और उन्होंने कहा कि बेटा भक्ति किया कर। तो गरीबदास जी ने क्या कहा? गरीबदास जी ने कहा कि भक्ति तो हम करते हैं, भगवान शंकर की पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, बजरंग बली की पूजा करते हैं, हमारे फला फला बाबा का मेला भरता, उस मेले में जाते हैं, हम सबको राम राम करते हैं। बाबा जी भक्ति तो हम करते हैं। एक बार ध्यान से सुनो। तो गरीबदास जी ने उसी आधार से काफी प्रश्नोत्तरी की। गरीबदास कबीर साहब ने उस प्यारी आत्मा को बहुत अच्छी तरह अपना ज्ञान समझाया, बताया कि ब्रह्मा तुम किसकी पूजा करते हो? गरीबदास जी से पूछा। गरीबदास जी ने कहा प्रभु हम भगवान शिव की पूजा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण राम की पूजा करते हैं। तो क्या कहा गरीबदास जी ने? हम श्री विष्णु जी की पूजा करते हैं, श्री शंकर जी की पूजा करते हैं। अरे तो गरीबदास जी तो खुद बंदी छोड़ थे। बंदी छोड़ तो एक ही होता है, कबीर भगवान। तो फिर वो क्यों हनुमान जी की पूजा कर रहे थे? भाई जिन लोगों को ये ऑब्जेक्शन है कि संत रामपाल जी भगवान हैं, तो उन्होंने हनुमान की पूजा क्यों की? बाबा श्याम जी की पूजा क्यों की? उन्होंने व्रत क्यों किए? तो गरीबदास जी तो खुद परमात्मा थे, भगवान थे। भगवान तो शुरू से ही होता है। फिर भी गरीबदास जी क्या क्या पूजा किया करते थे, देख लो, भगवान होने के बावजूद भी। तो कहने का मतलब है ये कबीर परमात्मा इस गंदे लोक में आकर आप और हमें ये अध्यात्म समझाने के लिए आप और हमारे बुद्धि स्तर से ही काम लेता है। कौन सा फॉर्मूला अपनाने से आप और हम इसके निकट आएंगे, इसके ज्ञान को स्वीकार करेंगे? वो सारे फॉर्मूले परमात्मा अपनाता है। अरे परमात्मा तो राजाओं का राजा है, शहंशाहों का शहंशाह है, लेकिन इब्राहिम सुल्तान को समझाने के लिए बांदी बन गया, नौकर बन गया, 3 कोरड़े खाए। अब कोई कह देगा कि भगवान कोई बांदी बनता है क्या? भगवान कोई नौकरी करता है क्या? की भाई उन्होंने कोरड़े खाए, उन्होंने भाई अपनी आत्मा को ज्ञान समझाने के लिए।
ना जाने क्या क्या करना पड़ता है भगवान को इस गंदे लोक से आप और हमारे को बाहर निकालने के लिए। तो सतगुरु रामपाल जी स्वयं परमात्मा है, परम ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं और ये 8 सितंबर 1951 से भूमिका कर रहे हैं। इन्होंने आवश्यकता नहीं हनुमान की पूजा करने की। त्रेता युग में हनुमान को इन्होंने अपना चेला बनाया था। जब मुनिंदर रूप में परमात्मा आए थे तो हनुमान जी को दीक्षा दी थी, अपना भगत बनाया था। अपने भगत की भक्ति भगवान नहीं करता, लेकिन आज आप और हमें इस काल के जाल से बाहर निकालने के लिए परमात्मा क्या क्या लीला करता है। अरे बाप अपने छोटे बेटे के लिए घोड़ा बनता कि नहीं बनता है, घुटनों के बल चलता कि नहीं चलता है, अपने बच्चे को अपनी पीठ पे बैठा के और ये कहता कि नहीं कहता, चल मेरे घोड़े टमटम, चल मेरे घोड़े टमटम। वो बाप जो बहुत बड़ा अधिकारी है, बड़े बड़े लोग उसको सैल्यूट मारते हैं, अपने छोटे से बच्चे के लिए जमीन पर घुटनों के बल चलता है, घोड़ा बनता है, गधा बनता है। तो ये हमारा परम पिता है। ये तो ना जाने क्या क्या खेल खेलता आप और हमारे लिए। तो इन्होंने भक्ति करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन परमात्मा ने 8 सितंबर 1951 से और 17 फरवरी 1988 तक, जब तक इन्होंने 12वें पंथ में प्रवेश नहीं करना था कि 12वें पंथ हम ही चल आवें, सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलावें, तो इस दौरान परमात्मा ने एक आम व्यक्ति की भूमिका की, एक अच्छे बेटे की भूमिका की, एक अच्छे भाई की भूमिका की, एक अच्छे रिश्तेदार की भूमिका की। भगवान को तो नौकरी करने की भी जरूरत नहीं है। अरे भगवान को अपना पेट भरने के लिए काम धंधा करने की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं पड़ती ना। तो 650 साल पहले कबीर जी ने जुलाई का काम किया कि नहीं किया? तो क्या वो भगवान नहीं थे? गरीबदास जी ने खेती बाड़ी की कि नहीं की? खेतों से बरोटा काट के सर पर रख के लाते थे कि नहीं लाते थे? खेतों में हल चलाते थे कि नहीं चलाते थे? आज वही भगवान इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में जूनियर इंजीनियर की नौकरी करके दिखा रहा है। तो समय अनुसार परमात्मा को सारे खेल खेलने पड़ते हैं। दूसरा, एक बहुत बड़ी भ्रमणा, एक बहुत बड़ी शंका, उसके निवारण के लिए परमात्मा ने इतने वर्षों तक श्याम जी की झूठ मूठ की पूजा करने की लीला की, हनुमान जी के व्रत रखने की लीला की, हनुमान चालीसा पढ़ने की लीला की। मालिक को पता था कि यह काल कहां कहां आत्माओं के मन में क्या क्या शंका पैदा करेगा। बहुत सारे ऐसे लोग जो किसी मंदिर के पुजारी हैं या किसी पंथ से जुड़े हुए हैं, या हनुमान जी के पुजारी हैं, श्याम जी के पुजारी हैं, अन्य किसी देवी देवता के पुजारी हैं, और उनकी उम्र बीत गई, 30-30, 40-40 साल हो गई उनको। गुरुदेव को पता था कि जब ये मेरा वाला ज्ञान सुनेंगे उनकी आत्मा फड़केगी, आत्मा तड़पेगी कि भैया मुक्ति तो यही है, असली उपदेश तो संत रामपाल जी का है। लेकिन अब उन आत्माओं के मन में काल शंका पैदा करेगा कि अब हम क्या करेंगे उपदेश लेके बाबा रामपाल से। पूरी जिंदगी तो हमने हनुमान जी के चरणों में बिता दी, बाबा श्याम जी की भक्ति में बिता दी, अब हमारी कहां भक्ति बनेगी बाबा रामपाल के चरणों में आकर। तो वो आत्मा निराश ना हो जाएं, मायूस ना हो जाएं, इसके लिए परमात्मा ने खुद ऐसी लीला करके दिखाई कि भाई देखो, आज से पहले तो मेरे को भी नहीं पता था, भाई पीछे लागा जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिल गए दीपक दे दिया हाथ। कि देखो भाई, मैं रामपाल दास भी पहले लोक वेद के हिसाब से भक्ति कर रहा था, परंपरागत पूजा कर रहा था, हनुमान जी के व्रत करता था, बाबा श्याम जी की पूजा करता था, पैदल जाता था, सालासर जाता था। और भाई जिस दिन मेरे को शत भक्ति के बारे में पता चला, मैंने उसी दिन वो सारी पूजा छोड़ दी और थोड़े दिनों में मेरी पूरी भक्ति की भरपाई कर दी परमात्मा ने। तो ये उदाहरण दिया जा सके कि भाई निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं भी पहले तुम्हारी की तरह भ्रमित था, भगवान भ्रमित नहीं होता, लेकिन हमें भ्रमणा से बाहर निकालने के लिए भगवान को भ्रमित होने की एक्टिंग करनी पड़ती है। तो उन आत्माओं में थोड़ी दृढ़ता आ जाए कि हाँ भाई देखो, संत रामपाल जी भी पहले ऐसे ही भक्ति किया करते थे, और जब से इनको शत भक्ति मिली, आज देखो इनका कारवा कितना बढ़ गया, आज देखो ये कितने बड़े महात्मा बन गए। तो उन आत्माओं को हिम्मत मिले कि इस भक्ति में पावर है, इस भक्ति में शक्ति है, थोड़े समय में ये भक्ति हमारे को बहुत आगे पहुंचा देगी, हमें मोक्ष के योग्य बना देगी।
तो भाई और बहनों, कई प्रकार की भ्रमणाएं होती हैं जो काल ने समाज में फैला रखी होती हैं। उनका खंडन करने के लिए परमात्मा उनके ऊपर वार करते हुए समय अनुसार इस प्रकार की लीलाओं को जन्म देते हैं। अन्यथा ये काल भी इसी कबीर परमात्मा को अपना इष्ट देव कहता है कि अर्जुन, तुझे गुप्त से गुप्त बात बताता हूं, मेरा इष्ट देव भी वही है। अब बताओ, जब 21 ब्रह्मांड का नकली भगवान काल भी कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी को अपना इष्ट मानता है, तो ये सतगुरु रामपाल जी असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी क्या बाबा श्याम की भक्ति करेगा क्या? हनुमान जी की भक्ति करेगा क्या? तो इस प्रकार की भूमिका करता है परमात्मा भाई और बहनों। तो हमने किसी की बातों में आना नहीं है। ये परमात्मा है, इसकी लीलाओं का अंत कोई पा नहीं सकता। ये तो कलयुग की पिछली पीढ़ी है और परमात्मा कुछ एक्स्ट्रा बुद्धि आप और हम सत्सेवक भाई बहनों को वर्तमान में दे रहे हैं, ताकि हम आपस में सतगुरु महिमा करके साथ संगति के माध्यम से इस प्रकार की शंकाओं का समाधान निकाल सकें और भक्ति मार्ग पर विचलित होने से बचें, दृढ़ बने रहें, किसी के बहकावे में ना आए। नहीं, ये बातें भाई और बहनों, रविदास जी कितना परमात्मा के नजदीक रहे थे, उनके परम भगत थे। धर्मदास जी परमात्मा के कितने नजदीक थे, आंखों शतलोक में उनको देख चुके थे, फिर भी उनको विश्वास नहीं हुआ था। नामदेव जी परमात्मा के कितने नजदीक थे, वो भी परमात्मा को नहीं जान पाए थे। आप और हम भला कैसे आज उनके विशेष संदेशों पर चर्चा कर सकते हैं? हमारी तो जुबान भी नहीं खुल सकती, जुबान भी। लेकिन ये कलयुग के बिचली पीढ़ी है, फाइनल समय है। परमात्मा अपनी तरफ से भगत का ज्ञान योग खोलता है, अपनी तरफ से, और उतना ही खोलेगा जिससे उस भगत का भी नुकसान ना हो, उसमें भी कोई अहंकार ना छा जाए, और दूसरे जो भगत भाई बहन है जो सतगुरु की महिमा सुनते हैं, उनकी भी शंकाओं का समाधान हो जाए। इससे ज्यादा नहीं करेगा परमात्मा। ना मुझे बिगड़ने देगा, ना आप भाई बहनों को बिगड़ने देगा। तो इस हिसाब से परमात्मा सुनियोजित तरीके से अपना मार्ग चलवा रहे हैं।